सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि शॉ चेन टेलीपोर्ट हो चुका होता है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर। वो पहुंच चुका होता है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जहां पर उसको मिल जाता है एक ड्रैगन का अंडा, जिसको लेकर वो एक गुफा के अंदर छुप जाता है। लेकिन उसके ऊपर लियू यू और वैंग जीफेंग नाम के दो कैरेक्टर्स की नजर होती है, जो चालाकी के साथ में बातचीत करते हुए पहुंच जाते हैं उसी गुफा के ही अंदर। शॉ चेन के साथ में अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगे थे। बाहर की तरफ तो वैसे भी बहुत ही जोरों के साथ में बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का नजारा थोड़ा सा वार्म फील हो रहा था। तभी वैंग जीफेंग शॉ चेन से ये कहने लगता है कि जैसा कि तुमने हमें बताया है कि तुम मॉर्टल रियल्म से हो, तो शॉ चेन कहने लगता है कि हाँ, मैं एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया। वो बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम है वैंग जीफेंग और हम दोनों ही बिलोंग करते हैं अनडाइन सेक्ट से, और हमारे जो लॉर्ड हैं उनका नाम है इविल किंग, जो कि निर्वाणा रियल्म में आ चुके हैं, और वो भी यहाँ पर आए थे मॉर्टल रियल्म से। जिनकी बातों को सुनकर शॉ चेन को लगने लगता है कि जरूर से ये लोग उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लॉर्ड भी आए हैं मॉर्टल रियल्म से। तभी शॉ चेन उससे कहने लगता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर ये निर्वाणा रियल्म में क्या होती है जहाँ पर पहुंच चुके हैं तुम्हारे लॉर्ड। जिससे कि फिर वैंग जीफेंग उसको मुस्कुराते हुए ये बताने लगता है कि ये इमोर्टल्स की दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे क्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास में उनके खुद के मेथड्स होते हैं पावर्स को बढ़ाने के। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो वो केवल बांटी गई है 5 रियल्म्स के ही अंदर, जिनमें से फर्स्ट वाली को कहा जाता है मॉर्टल रियल्म, जहाँ से तुम आए हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान, जहाँ के प्रैक्टिशनर्स और कल्टिवेटर्स अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट फोर्सेस के साथ में, जिनको वो टेक्निक्स को यूज करने और फाइटिंग में अपने दुश्मनों को धूल चटाने में यूज करते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि मॉर्टल रियल्म वाले बंदे के पास में कल्टिवेशन लेवल कितना है और उसने कौन कौन सी आर्ट्स को कल्टिवेट करके रखा हुआ है। इसके बाद अब बारी आती है इनसाइड ट्रीजरी की, और ये एक ऐसी रियल्म होती है जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर सकते हैं इनर स्पिरिचुअल ट्रीजर्स को, जिसके साथ में हमें अलग अलग तरीके की सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। और इन सभी के बाद में अब आती है स्काई वॉकिंग, जिसके बाद आती है निर्वाणा, और फिर आ जाती है इमोर्टैलिटी, जिनमें पहुंचना हम मान सकते हैं कि हाँ, अब बंदा पहुंच चुका है सबसे टॉप लेवल पर। लेकिन इनमें से हर एक रियल्म के अंदर होते हैं टोटल 9 लेवल, यानी कि तुम्हें हर एक रियल्म में जाने के बाद पार करने होंगे उसके 9 लेवल, तभी जाके तुम पहुंच पाओगे कल्टिवेशन के अगले लेवल के अंदर। तभी लियू यू यहाँ पर शॉ चेन से ये कहने लगती है कि वैसे अगर मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चे के बारे में बात करूं, तो अगर तुम निर्वाणा रियल्म में भी पहुंच जाते हो तब भी शायद तुम नहीं पहुंच पाओगे इमोर्टैलिटी तक, क्योंकि इमोर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम इमोर्टैलिटी के रास्ते पर जा सकते हो या इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हो, तो शायद ऐसा हो पाना, आई एम सो सॉरी, पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा ही उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम निर्वाणा रियल्म के कौन से लेवल में पहुंच चुके हो? शॉ चेन उसको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन लियू यू खुद ही उसके हाथ को पकड़ के उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने लगती है, जिससे कि उसको शॉ चेन के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता लग जाता है कि ये बंदा कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है। क्योंकि वैंग जीफेंग सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ही तो जानना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पर जल रही आग जैसे ही कमजोर होने लगी थी, तो शॉ चेन कहने लगता है कि इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी सी लकड़ियों को लेकर आता हूँ ताकि आग को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। शॉ चेन अपने मन में ये सोच रहा था कि जरूर से इन दोनों के कुछ न कुछ गलत इरादे तो है मुझे लेकर, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर ऐसा क्या करने के लिए आए होंगे। शॉ चेन उन दोनों को बताता है कि अभी हाल ही में मैं आया हूँ यहाँ पर, और मुझे यहाँ के ना तो खतरे के बारे में पता है और ना ही किसी और चीज के बारे में पता है। जिससे कि जियू यू शॉ चेन को बताने लगते हैं कि इस जगह को जाना जाता है ड्रैगन आइलैंड के नाम से, जिसको हमारी इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के अंदर कहा जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पर वेरियस मेजर फोर्सेस के यंग मास्टर्स अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर ट्रीजर्स की इतनी ज्यादा भरमार है जितनी कहीं पर भी नहीं होगी। तभी जियू यू वैंग जीफेंग के पास में जाती है और उसको ये बताने लगती है कि ये लड़का अभी पहुंचा है केवल मॉर्टल शेडिंग रियल में। इसी वजह से ये दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं शॉ चेन को जान से मारने के लिए, जहाँ पर शॉ चेन बैठा हुआ था पेंट किए हुए और वो लकड़ियों को उठा रहा था। जियू यू उसको बताने लगते हैं कि भले ही इस आइलैंड के ऊपर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे बहुत ही सारे बीस्ट जो कि रिसोर्सेज से पूरी तरीके से भरे हुए भी होंगे, लेकिन वो खतरनाक इतने हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस टापू के ऊपर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे स्पिरिचुअल हर्ब्स और क्रिस्टल्स, यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर मिल जाते हैं ड्रैगन एग्स। और ड्रैगन एग का नाम सुनकर शॉ चेन तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर से ये दोनों आए होंगे ड्रैगन एग को लेने के लिए। ये दोनों ही अब बढ़ते जा रहे होते हैं शॉ चेन के पीछे उसको जान से मारने के लिए, ताकि वो उसके द्वारा प्राप्त किए गए ड्रैगन एग को छीन सके। शॉ चेन सोचने लगता है कि मैं तो इंजर्ड हो चुका हूँ, इसी वजह से वो चाहकर भी इन दोनों को ना तो टक्कर दे पाएगा और ना ही हरा पाएगा। वैंग जीफेंग अब उसके एकदम ही पास में पहुंच चुका था मारने के लिए, तभी शॉ चेन वहां से ड्रैगन एग को उठा लेता है और ये कहने लगता है कि अभी तुमने जो
ड्रैगन एग के बारे में कहा था, वो देखने में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। इससे कि जियो यू वैंग जीफेंग को रोक लेती है कि अभी हमला मत करना। शाओ चेन बताने लगता है कि ये अंडा मुझे जब मिला था जब मैं कोस्टल साइड पे था, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा रेयर ट्रीजर के नाम से जाना जाता होगा। अभी जियो यू कहने लगती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहाँ पर हमें और भी कई सारे ड्रैगन एग्स देखने को मिल जाएंगे। शाओ चेन बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ पर और भी कई सारे ड्रैगन एग्स को देखा था, अगर तुम लोग ये चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। जिसके बाद अब हमें कोस्टल साइड को दिखाया जाता है जहाँ से चलते हुए जा रहे होते हैं शाओ चेन के साथ वो दोनों ही। शाओ चेन यहाँ पर अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था उड़ने वाली मछलियाँ, साथ ही उसने यहाँ पर जो 8 आर्म्ड ईगल ड्रैगन को देखा था उसके बारे में भी सोचता है कि जरूर से वो आसपास ही होगा। उसके पीछे जाते हुए जियो यू वैंग से ये कहने लगती है कि ये लड़का अभी ठीक तरीके से मॉर्टल सेटिंग रियल्म को भी क्रॉस नहीं किया है और फिर भी ये वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर आ गया, आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है। तो वैंग जीफेंग कहने लगता है कि बस हमें एक बार वो ड्रैगन एग मिल जाए, हम इसको जान से मार देंगे। जिसके बाद अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं इविल ड्रैगन की गुफा के अंदर, जहाँ से अंदर का नजारा भी उतना ही ज्यादा खतरनाक नजर आता है। थोड़े ही चलने पर शाओ चेन कहने लगता है कि देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, कि अब इन लोगों को अपनी आंखों के सामने देखने को मिल जाते हैं इविल ड्रैगन के अंडे, जिनको देखते ही वैंग जीफेंग और जियो यू दोनों ही तेजी के साथ में अंडों की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा नायाब खजाना देखकर इन दोनों के मन में लालच आ चुका था, लेकिन शाओ चेन पहले से ही जानता था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर से होगी। तभी वैंग जीफेंग जियो यू से ये कहने लगता है, लिटिल ब्रदर शाओ चेन ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है ड्रैगन एग को ढूंढने के लिए, तो क्यों ना तुम उसके पास में जाके उसका शुक्रिया अदा कर दो। शाओ चेन कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी ये अंडे धोखे से ही मिले थे। लेकिन तभी जियो यू शाओ चेन की तरफ मुड़ती है और उससे ये कहने लगती है कि दोस्त, अभी तक तुम हमारी दयालुता और हमारे चरित्र से वाकिफ नहीं हुए हो, और इन चीजों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जियो यू के पास में जो स्नेक होता है अब वो बदल चुका था एक वेनमस स्वॉर्ड में। जो नजारा देख के शाओ चेन कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है ड्रैगन एग को ढूंढने में, आखिर मैं तुम्हारा ये सब कुछ करने का मतलब क्या समझो, क्या ये तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा करने का तरीका है। जियो यू कहने लगती है कि एक ड्रैगन का अंडा ये बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रीजर होता है और हम नहीं चाहते कि इसके बारे में हमारे अलावा और कोई भी जाने, इसलिए माफ करना शाओ चेन, लेकिन तुम्हें मरना होगा। इसके बाद अब वैंग जीफेंग जैसे ही बढ़ने लगता है उस ड्रैगन एग को उठाने के लिए, तो फिर तभी पूरी गुफा के ही अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी। इसीलिए वैंग जीफेंग जियो यू से कहता है कि जल्दी से अपने काम को पूरा करो और उसे जान से मार दो। तो फिर जियो यू ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को रेज कर लिया होता है शाओ चेन को जान से मारने के लिए, लेकिन उसने जैसे ही स्वॉर्ड को हिट किया था तो फिर तभी अचानक से ही ऐसा लगने लगता है जैसे कि समय धीमा हो चुका हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि शाओ चेन के अंदर कोई एक नई टेक्निक आ चुकी हो। शाओ चेन को ये बात तो पहले से ही पता थी कि जरूर से आसपास ही होगा वो ईविल ड्रैगन, और वो उसी ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली ब्रीथ्स को यूज करने लगता है, जिससे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि समय रुक चुका हो। लेकिन शाओ चेन को पहले से ही पता था कि जैसे ही वो ड्रैगन रोर करेगा उसकी रोर के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए शाओ चेन ने अपने सेंसेस को पहले से ही स्टॉप कर लिया था। पावरफुल शील्ड का यूज कर रहा था अपने सेंसेस को रोकने के लिए, तभी जाकर वो बहुत ही आसानी के साथ में जियो यू के अटैक को डॉज कर पाता है और उसी की स्वॉर्ड को उसी के ही हाथों में से निकाल के घोंप देता है जियो यू के पीठ में, जो कि उसकी आर पार हो चुकी थी, जिससे कि यहाँ पर केवल एक ही अटैक के साथ में जियो यू के प्राण निकल चुके थे। और ये नजारा देखकर वैंग जीफेंग के तो होश उड़ जाते हैं, जिससे कि वो बिना देरी किए तुरंत ही अटैक करने के लिए आ जाता है शाओ चेन के ऊपर। लेकिन शाओ चेन ने वैंग जीफेंग के भी अटैक को डॉज कर दिया था, जिससे कि वैंग जीफेंग का एक हाथ कट के नीचे गिर जाता है। एक तरफ जियो यू की जान चली गई थी और दूसरी तरफ वैंग जीफेंग की हालत खराब हो चुकी थी, उसके हाथों से खून की धार लग चुकी थी जो कि गिर रहा था पानी के अंदर। शाओ चेन कहने लगता है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि मैं एक बार में केवल एक ही को मार पाया, लेकिन चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। वैंग जीफेंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को जरा सा कम आंक लिया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। शाओ चेन कहने लगता है कि हाँ, प्लानिंग बना के तो तुम यहाँ पे आए थे, ना कि मैं। जिसके तुरंत ही बाद अब वैंग जीफेंग अटैक करने के लिए आ चुका होता है शाओ चेन के ऊपर। जिन दोनों के ही बीच में अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो चुका था। हम देख पाते हैं कि शाओ चेन इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वैंग जीफेंग जैसे इमॉर्टल बंदे का मुकाबला कर रहा था, बल्कि वो उसके ऊपर डेडली अटैक्स करते हुए उसकी हालत को भी खराब किए जा रहा था। लेकिन हमें वैंग जीफेंग की भी तारीफ करनी चाहिए कि उसका केवल एक हाथ होते हुए भी, इतना ज्यादा इंजर्ड होते हुए भी वो शाओ चेन के अटैक को डॉज करने में और उस पर हिट करने में भी कामयाब हो पाया था, जिसकी वजह से अब शाओ चेन को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने अटैक्स की स्पीड को भी बढ़ा देता है। इस बार जो शाओ चेन ने एक बहुत ही जोरों का अटैक किया होता है, उस अटैक ने इस गुफा की धरती को भी चीर के रख दिया था। इसके साथ साथ शाओ चेन ने एक और डेडली अटैक किया होता है वैंग जीफेंग के ऊपर, जिसकी वजह से जीफेंग की तो हालत और भी ज्यादा खराब ही होते जा रही थी। इसकी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड
ब्लड निकल चुका था कि वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। और अब क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए वैंग ज़ीफेंग अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने लगता है ताकि वो अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ा सके और अपने पोटेंशियल को भी बढ़ा सके। वैंग ज़ीफेंग कहने लगता है कि तुम नहीं जानते, मैं बिलोंग करता हूँ अनडाइंग सेक्ट से, यानी कि वहाँ के डिसाइपल्स को मार पाना दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक काम होता है। लेकिन अब क्योंकि तुमने ऐसा करके दिखा दिया, तो फिर अब मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे कि तुम्हारी भी जान चली जाएगी। जिसके तुरंत ही बाद वैंग ज़ीफेंग ने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको एक्चुअली में कहा जाता है अनडाइंग डीमनिक आर्ट। जिसके समन होते ही इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि भूकंप आ गया। ये पूरी धरती दहलने लगती है, एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है, यहाँ तक कि शॉ चैन के हाथों से भी स्वॉर्ड छूट चुकी थी। उसको खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है और इससे कैसे बचा जाए। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई सीलिंग फॉर्मेशन होगी। जिसके समन होने के बाद वैंग ज़ीफेंग शॉ चैन से ये कहने लगता है कि लड़के, तुमने मेरी जूनियर को मार के इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसका हर्जाना भरने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। जिस पावर को देख के शॉ चैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे बचे तो बचे कैसे, क्योंकि वैंग ज़ीफेंग को ये पता होता है कि ये टेक्निक को यूज करने के बाद वो मारा ही जाएगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तो आज यहाँ पर मरूंगा ही, लेकिन साथ में मैं तुम्हें भी लेके मरूंगा। जहाँ पर उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड फॉल शील्ड हिट होने को जा रही थी शॉ चैन से, जो नजारा तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा। तो फिर शॉ चैन भी यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो पावर क्लैशिंग हो रही थी देखने में ही इतनी ज्यादा खतरनाक लगने लगती है कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि दो गॉड्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई हो। शॉ चैन उसकी सील को रोकने के लिए अपनी शील्ड्स की संख्या को बढ़ा देता है, इसकी वजह से फाइनली वो थोड़े ही समय में वैंग ज़ीफेंग की शील्ड को ब्रेक कर ही चुका था। इसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही थी वैंग ज़ीफेंग उसके सामने टिक नहीं पाता और एक ही झटके के साथ में खत्म हो जाता है। जहाँ पर अब बीचों बीच बचा हुआ होता है तो केवल और केवल शॉ चैन। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को अचानक से ही यूज करने की वजह से उसकी बॉडी के भी अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। साथ ही साथ ये इविल ड्रैगन की गुफा के अंदर इतना बड़ा धमाका होने की वजह से पूरी गुफा भी ढहने लगती है और उस ड्रैगन के आने का भी खतरा बढ़ चुका था। इसीलिए शॉ चैन कहता है कि उसको अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। वो वेपन के नाम पर उठा लेता है ज्यू यू की स्वॉर्ड को, जहाँ से वो धीरे धीरे करके घायल अवस्था में बाहर जाने लगता है। चलते हुए अब पहुंच जाता है नियर सोर फॉरेस्ट के अंदर, जो कि इतना ज्यादा इंजर्ड और कमजोर हो चुका था कि उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। वो कहने लगता है कि उन अनडाइन सेक्ट वालों ने इतने ज्यादा खतरनाक मेथड्स को यूज कर लिया था कि बस शॉ चैन तो किसी तरीके से बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया था। अगर उन दोनों की ही बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो आज तो शॉ चैन का इस फाइट में बच पाना नामुमकिन ही था। वो तो शुक्र है जो कि शॉ चैन के पास में सीक्रेट टेक्निक होने की वजह से उसकी जान बच गई। शॉ चैन के हाथों में जो स्वॉर्ड होती है उसके रिफ्लेक्शन में उसको नजर आ जाती है लिंगर, यानी कि अभी भी शॉ चैन के सर से खतरा टला नहीं था, उसकी जान को अभी भी खतरा होता है। शॉ चैन अपने आप को कोसने लगता है कि पता नहीं उसकी किस्मत कैसी है, वो एक जगह से ठीक तरीके से बच भी नहीं पाया था और अब ये दूसरा खतरा उसके सामने आ गया। लिंगर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपे बैठे हो। शॉ चैन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आकर वो इस खतरे को संभाले तो संभाले कैसे। वो ये कहने लगता है कि इस अनजान आइलैंड के ऊपर एक पुराने दोस्त से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। देखो क्या किस्मत है हमारी, दूसरी दुनिया में आने के बाद भी हम लोग एक दूसरे के साथ में मिल गए। तो लिंगर उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी दुनिया का नाम लोगे तो मैं तुम पर दया दिखाऊंगी और तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मत भूलो कि यहाँ पर हम दोनों आए हैं तुम्हारी ही वजह से। चैन उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम अपनी नाराजगी और शिकायतों को साइड में रख दो और दोनों साथ में मिलके वापस से अपने घर जाने का कोई रास्ता निकालें। लिंगर उससे कहने लगते हैं कि सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है शॉ चैन के ऊपर। जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।